तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो डन। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एबी क्या लिखनी है, शुरू की 4 टर्म लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो शुरू की 4 टर्म बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला पिक कर रहा हूं मैं। बताओ ए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 10 और डी कितना है यहाँ पे 10। क्या बोला आपको, शुरू की 4 टर्म लिख के दिखानी है बस। देखो पहले टर्म a1 को तो हम a ही तो बोलते हैं। a1 क्या होता है a, वो तो 10 ही हो गया, फर्स्ट टर्म आ गई। a2 क्या होता है हमारा, a2 होता है a प्लस डी, फॉर्मूला याद रखना। तो a कितना है यहाँ पे 10 और d भी कितना है 10, 10 और 10 कितने हो गए 20। हम निकालते हैं नेक्स्ट a3 क्या होता है हमारा, a3 होता है a प्लस 2, a3 क्या होता है, a3 होता है a प्लस 2 d। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, याद रखना 1 कम होता है। तो a कितना है मेरा, देखो 10 और d कितना है 10, 10 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई है 2 इंटू 10, 10 दूनी 20 और 10 कितने हो गए 30। ये मेरा हो गया a3, क्या हो गया a3, a2 ये रहा, a1 ये रहा। नेक्स्ट a4 क्या होगा, a प्लस 3d, एक और कम, तो ये कितना है 10, 3 इंटू डी कितना है 10, 10 या 30, 30 और 10 कितने हो गए 40। ये मेरा a4 हो गया। 4 टर्म आ गई, 4 ही टर्म निकालने थे। बस ये फॉर्मूला याद रखो। देखो सुनो, a1 तो a होता है, ये याद रखो। a2 होता है a प्लस डी, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब 1 छुपा हुआ है। अगर a3 है तो क्या होगा a प्लस 2, 1 कम, इससे क्या होगा यहाँ पे 1 कम। a4 है तो यहाँ पे 3। फॉर्मूले में a और d की वैल्यू रखो, बोर्ड मार्क्स फॉलो करो, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। बोलो ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इसका। a कितना है यहाँ पे -2 और d कितना है 0। आपको पता है a1 मैंने बताया था अभी a ही होता है और a कितना -2। ठीक है, हो गया। अच्छा a2 क्या है, a2 होता है a प्लस डी, a कितना -2 और d कितना है 0, -2 में 0 जोड़ोगे तो -2, ये भी हो गया। ये तो बहुत इजी है। a3 क्या होगा, a प्लस 2d, एक कम, तो a कितना है मेरे यहाँ पे -2 प्लस 2 इंटू डी कितना है 0, 0 की 2 में इंटू करोगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे 0 किस में इंटू करी 0, क्योंकि पहले इंटू होगी, -2 प्लस 0 और -2 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा -2। a3 भी आ गया। a4 क्या आएगा, a4 होगा a प्लस 3d, a कितना है बताओ -2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 0, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ गया -2। a4 भी आ गया मेरा। बोलो ठीक। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, ये रहा, a है मेरे पास कितना 4 और d है मेरे पास -3। अब a1 क्या होगा यहाँ पे a ही होगा, a2 क्या होगा यहाँ पे a प्लस d, a कितना बताओ 4 और d कितना है, देखो -3 है यहाँ पे, d कितना है -3। अब प्लस माइनस माइनस और 4 में 3 गए तो 1 बचा। बोलो ठीक। तो मेरा a2 भी डन। अब निकालते हैं a3 थर्ड टर्म, बार बार यही करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो a3 क्या होगा a प्लस 2d, 3 है तो 1 कम, तो रख दो a कितना है यहाँ पे 4, ये रहा 4, d कितना है -3। अब यहाँ पे पहले बोर्ड मास बोलेगा, पहले मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 4 में 6 गए तो कितने बचे -2, a3 भी आ गया। नेक्स्ट a4 क्या होगा मेरा a प्लस 3d, अब a कितना है मेरा देखो 4, 3 इंटू डी कितना -3, प्लस माइनस -3 3 9, 4 में से 9 गया तो -5, तो a4 भी आ गया। फोर्थ टर्म भी मेरी आ गई। तो चारों टर्म आ चुकी है, फोर्थ थर्ड सेकंड या 1 है और फर्स्ट कितनी है 4 ही है। ठीक, सारे क्वेश्चन ये बहुत इजी है। फोर्थ पार्ट देख लो। फोर्थ पार्ट ये रहा, a कितना है -1 और d कितना है हाफ। अब देखो a1 क्या होता है, a1 तो a ही होता है -1, ठीक है। अच्छा a2 क्या होगा, a2 होगा a प्लस डी, अब a कितना है -1 और d कितना है प्लस का हाफ। अब यहाँ पे लिया जाएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, ये मत कर देना प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 घटा है 0, ये कर देते हैं बच्चे कई बार, ये मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया जाएगा एलसीएम। तो हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, और 1 को 2 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी यहाँ ऊपर 2 से, तो 2 1 जा 2 माइनस का वो भी। अब प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा -1, तो ये आ गया मेरा क्या a2।
अब नेक्स्ट निकालेंगे A3, क्या निकालेंगे A3 क्या होता है A प्लस 2D। अब A कितना है बताओ, यहाँ पे हम कौन सा कर रहे हैं, ये वाला -1 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है हाफ, इस दो से दो, -1 प्लस 1 प्लस माइनस -0, A3 पे आ गया। अब निकालेंगे A4 क्या होता है A प्लस 3D। A कितना है मेरा देखो -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है हाफ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये 4 फॉर्मूले हैं, A4 का A प्लस 3D, A2 का A प्लस D, ठीक है, और A3 का A प्लस 2D। इन्हें बार बार A और D की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और बोर्ड मास फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला 3 की 1 मिनट करेंगे तो कितना आएगा 3, अब प्लस माइनस एलसीएम 2 आएगा यहाँ पे, तो 1 को 2 बनाने के लिए एक्सटेंड करो 2 से, अब प्लस माइनस कितना बचेगा प्लस का 1, तो ये हो गया आपका A4, 4 टर्म आ गई, 4 पार्ट हो गए, फटाफट देखो कैसे। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है पॉइंट वाला, इसमें फर्स्ट टर्म A1 क्या होगा, A ही है देखो कितना माइनस का, A1 क्या होगा A के बराबर, और वो कितना माइनस का 1.25, बोले ठीक। अब A2 क्या होगा, A2 होगा A प्लस D, A कितना है माइनस का 1.25 प्लस D कितना है माइनस का 0.25, बोले ठीक। अच्छा, माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 1.50, क्योंकि 1.25 को 0.25 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.50, मगर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिया, मगर साइन माइनस का है क्योंकि दोनों साइन कैसे है माइनस के, ठीक है। जैसे माइनस की बहुत ध्यान रखना, माइनस की गलती मत कर देना। अगला A3 क्या होगा A प्लस 2D, तो A कितना है मेरा ये रहा माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना देखो माइनस का 0.25 इंटू करो प्लस माइनस 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, और पॉइंट 2 के बाद इसलिए 2 के बाद लगा दिया। अब माइनस माइनस प्लस तो जोड़ दो इन दोनों को, 0 और 5 और 2 7, और पॉइंट आ गया, फिर 0 और 1 0, और माइनस का ही साइन आएगा, बोलो ठीक। नेक्स्ट A4 क्या होगा A प्लस 3D, A कितना देखो यहाँ पे माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी कितना देखो माइनस का 0.25, बोलो ठीक। ये हो गया माइनस का 1.25 प्लस माइनस 25 3 जा 75, अब इसे ऐड कर लो, माइनस माइनस का कर दो प्लस, ठीक है, मगर साइन माइनस का, तो 1.25 में अगर इसे जोड़ोगे आप कैसे जोड़ोगे देखो, तो करके दिखाता हूँ। क्या ऐड करना है 0.75, 550 1 कैरी, 550 10 मतलब 0 1 कैरी, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, और 1 और 2 आएगा, तो 2.00, उसे आप 2 भी ले सकते हो लिखना चाहते हो तो आपके इसके भी चारों पार्ट चारों टर्म आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपी, आपको ये एपी दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म लिखना है और सिर्फ कॉमन डिफरेंस लिखना है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे आपको बताया, देखो जैसे भी एपी जब भी दी होती है, एपी जब भी गिवन होती है A1 A2 सो ऑन, तो ये फर्स्ट वाली होती है फर्स्ट टर्म, इसे ए बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी बराबर A2 माइनस A1 करके, इसमें से माइनस करके। तो मुझे यही करना है, जो उसमें शुरू में लिखी है वो आपकी सारी फर्स्ट टर्म है, और जब आप A2 में से A1 को घटाओगे, इस पीछे वाले में से इस आगे वाले को घटाओगे, तो क्या आएगा आपका डी आएगा। सभी पार्ट्स में यही करना है, ठीक है, ठीक। तो देखो फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3, तो देखो ये आपका A कितना है A1 3 है यहाँ पे, और A2 कितना है यहाँ पे 1, ये फर्स्ट टर्म A1 और सेकंड टर्म ये, तो फर्स्ट टर्म को तो हम बोलते हैं A को ही बोलते हैं A1, वो कितना है 3। D निकालना है, D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, और A1 कितना लिखा हुआ है 3, 1 में 3 का तो माइनस का 2, तो D भी आ गया। फर्स्ट पार्ट डन, बस इतना ही करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और D लिखना है बस, प्लस माइनस का ध्यान रखना बस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ा है तो माइनस का आएगा, और हमेशा पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा सेकंड देखते हैं, -5 -1 3 और 7,
तो आपकी देखो यहाँ पे A1 कितनी है फर्स्ट टर्म मेरी -5 और A2 कितना है सेकंड टर्म कितनी है -1। तो हम फर्स्ट टर्म A1 को ही क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, वो कितना -5। और D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पे देखो -1 माइनस, और A1 कितना है देखो, सॉरी A2 ये रहा, और A1 कितना है -5। देखो मैंने क्या करा, A2 मेरा -1 है, फिर बीच में माइनस है, और A1 कितना है -5। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा बताओ, A2 मेरा है यहाँ पे कितना -1, अच्छा, और माइनस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 में से 1 गया 4 और बड़ा ये तो प्लस का, बोलो ठीक। तो हमारी सेकंड क्वेश्चन का, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डन। आप देखो थर्ड पार्ट, इसमें देखो ये शुरू वाला क्या होगा आपका A1 होगा फर्स्ट टर्म, और ये अगला वाला क्या होगा A2 होगा 5/3, बोलो ठीक। इन्हीं दोनों से हम करते हैं क्वेश्चन। आपको पता है A1 ही आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म A कहलाता है, तो वो हो गया आपका 1/3। अब आपको D निकालना है, D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास 5/3 और A1 कितना है मेरे पास 1/3। यहाँ एलसीएम लोगों तो 3 आएगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, ये आपका D है। क्योंकि देखो नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर के नंबर भी सेम, 5 में से 1 गया तो 4, तो आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, 0.6 ये आपकी फर्स्ट टर्म है, A1 कितनी है आपकी 0.6, A2 कितना है आपका 1.A2 है आपका 1.7, ठीक है। अब देखो A1 ही मैंने बोला है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, तो वो कितनी होगी आपकी 0.6। और D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो निकालते हैं A2 माइनस A1, सारे क्वेश्चनों में यही हो रहा है, A2 माइनस A1। A2 कितना है देखो यहाँ पे 1.7 माइनस A1 कितना 1.7 में से 0.6 जाएंगे तो कितना बचेगा 1.1, ये आ गया आपका D, बोलो ठीक। तो आपका फोर्थ पार्ट भी डन। अब देखते हैं इसके और भी पार्ट है, अगला क्वेश्चन है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।